कहाँ मदद करेंगे, कुरान पाक ने उसको भी बयान कर दिया। फरमाया फिल हयाती दुनिया, दुनिया में दुनिया बोले तो सिर्फ अरब क्या, ये रूए ज़मीन जो है वो दुनिया का एक नुक्ते के बराबर का हिस्सा है। ये जो रूए ज़मीन है ना अकरम साहब, दुनिया का एक नुक्ते के बराबर का हिस्सा है। ज़मीन से आगे दुनिया और भी है, ज़मीन से आगे दुनिया और भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मैं सिर्फ मदद रसूलों की नहीं करूँगा, रसूलों के साथ क़ियामत तक ईमान लाने वालों की मैं ज़रूर भी ज़रूर मदद करूँगा, दुनिया में भी। और कितना अल्लाह का शुक्र अदा करें हम, हमारा सवाल होता नहीं, अल्लाह का जवाब आ जाता है। ज़हनों में सवाल पैदा होता नहीं, उससे पहले जवाब आ जाता है। बहुत सारे उलमा के बयानात होते हैं, आज इसका भी बयान होता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभार ऐसा इत्तेफाक होता है कि किसी गांव में जाना होता है, शहर में जाना होता है, बयान के बाद खाना खाने के लिए जब बैठते हैं या कमरे में दोस्त अहबाब मिलकर बैठते हैं तो दीगर उलमा को भी इस आजिज़ को भी कहते हैं मौलाना अजीब बात है कि हम लोग जो आपको बोलना चाहते थे इस उन्वान पर बात करो, तो हम बोले नहीं किसी वजह से, लेकिन आज आपकी बात उसी उन्वान पर हुई। अरे होता नहीं होता है, बड़े बड़े उलमा के साथ यह होता है। बड़े बड़े उलमा हमारे शहरों को करियों को आते हैं, हमारा इरादा होता है कि इस उन्वान पर मौलाना का बयान हो, इस उन्वान पर मौलाना का किताब हो, इस उन्वान पर मौलाना का वाज हो, लेकिन या तो अदब के मारे बोलने का मौका नहीं मिलता या नहीं तो वक्त की वजह से बोलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब मौलाना का बयान होता है, आलिम दीन का बयान होता है, वली वक्त का बयान होता है, तो पूरा उन्वान इलाका जो चाहता है, इलाके की जो ज़रूरत है उसके मुताबिक होता है। मैं ये बात क्यों अर्ज़ किया, पॉइंट को जोड़ो। जब बंदों की बातों में ये असर है, अल्लाह के कलाम का क्या होगा। बंदे चाहते नहीं, अल्लाह का जवाब आ जाता है। बंदे पूछते नहीं, अल्लाह का जवाब आ जाता है। सवाल करते नहीं, अल्लाह का जवाब आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के सवाल करने से पहले जवाब देते हैं, मैं मेरे रसूलों की मदद करूँगा, ईमान वालों की भी मदद करूँगा, दुनिया में मदद करूँगा। व यौमा यक़ूमुल अशहाद, क़ियामत के दिन हशर के मैदान में भी मैं मेरे बंदों की ज़रूर 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 मदद करूँगा। एक अंदाज़ तर्जुमे का मैंने आपके सामने बयान किया और एक अंदाज़ सुनोगे और मज़े में झूम जाओगे। अल्लाह का कलाम है ना, इसके कई तरीक़े के तर्जुमे होते हैं। शर्त यह है कि तर्जुमे हकीकत के ख़िलाफ़ ना हो, अल्लाह के मंशे के ख़िलाफ़ ना हो, नबी के फरमान के ख़िलाफ़ ना हो, सहाबा के तराजिम के ख़िलाफ़ ना हो, असलाफ़ के तर्जुमे के ख़िलाफ़ ना हो। एक तर्जुमा में क्या किया प्यारो, अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर, अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर। महबूब साहब तवज्जो चाहता हूँ, बादशाह साहब तवज्जो चाहता हूँ, एक एक नौजवान से कहता हूँ, आइंदा चलकर सुनने वाले चंद मिनट तक आजिज़ की इन बातों को सुनो जो बड़े गहरे मुताले के साथ आपकी खिदमत में आया है। एक तर्जुमा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं हम ज़रूर भी ज़रूर रसूलों की मदद करेंगे हमारे, और मोमिनीन की मदद करेंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। और एक तर्जुमा क्या है,
और एक तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मोमिनीन मेरे बंदों, जो अंबिया नहीं, जो रसूल नहीं, वो सुने कि मैं तुम्हारी ऐसे मदद करूंगा जैसे मैं मेरे रसूलों की मदद किया। मैं तुम्हारी ऐसे मदद करूंगा जैसे मैंने मेरे नबियों की मदद किया, मेरे रसूलों की मदद किया। अस्हाबे अंबिया, अस्हाबे रसूल, अस्हाबे नबी, अस्हाबे रसूल की मैंने जैसे मदद की, तुम्हारी भी मैं ऐसी मदद करूंगा। तुमको मैं मेरे दुश्मनों के हवाले नहीं करूंगा। अगर कभी किसी मौके में हवाले किया, वो बतौर सजा के होगी। जैसे एक माँ बोलती है बच्चे को डराने के लिए, पकड़ ले रे बुढ़े, पकड़ ले रे। अरे बोलते नहीं बोलते, ये सब जुमले चले गए, हमारा बचपन गया, जुमले गए। इनको पूछ कर देखो, इनकी अम्मा ने इनको डराई है, उनको पूछ कर देखो, उनकी अम्मा ने डराई है। हमारे हबीब भाई को पूछ कर देखो, उनकी अम्मा ने उनको डराई है। हमको हमारी, पकड़ ले रे बुढ़े, पकड़ ले रे। अरे माँ बोलती थी नहीं बोलती थी? अरे बोलती थी नहीं बोलती थी? कहाँ मुंडी हिला रही? सही में माँ क्या बच्चे को बुड्ढी के हवाले करता? डराना मकसूद है। वैसा बोलकर सही में कोई बुड्ढा या कोई बुड्ढी हमारे बच्चे को पकड़ लेता है, डराना मकसूद है, हवाले करना मकसूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से कभी अल्लाह ताला हम बंदों को दुश्मनों के हवाले करते हैं, सीधे रास्ते पर लाना मकसूद है, दुश्मनों के हवाले करना मकसूद नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मनों के हवाले करना अल्लाह का मकसद नहीं, डराना मकसद। समझ जाओ मेरे बंदो, समझ जाओ, सीधे रास्ते पर आ जाओ, मेरे हो जाओ, मेरे अंबिया व रसूल और मेरे नबी और रसूल के हो जाओ, मेरे किताब के हो जाओ, मैंने जो कहा उसके हो जाओ, जो करने को कहा उसको करो, जिससे बचने को कहा उससे बच जाओ। और आज इस वक्त मैं भारत के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारों, हम अपने गुनाहों के बावजूद, गुनाहों में लथपथ होकर हमारे ऊपर अल्लाह के रहम और करम का ये हाल है। अगर हम तहज्जुद गुजार हो जाए, फजर के पाबंद हो जाए, चेहरों में दाढ़ियाँ आ जाए, अदब हमारी जीनत बन जाए, अखलाक हमारे रौनक बन जाए, हम उलमा को पहचान लें उतना जितना हम किसी एमएलए को पहचानते हैं, जितना किसी एमपी को पहचानते हैं, उलमा की ऐसी कदर कर ले जैसे किसी बर्बाद होने वाली दौलत रखने वाले की कदर करते हैं, तो अल्लाह की मदद ऐसे हमारे ऊपर नाजिल होगी जैसे बदर में अल्लाह की मदद नाजिल होगी।